नमस्कार। आज हम वर्कप्लेस पर हाथों की सुरक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम उस एक सवाल का जवाब खोजेंगे जो शायद सालों से हमें परेशान कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर सेफ्टी लीडर और वर्कर के मन में आता है। हर कोई सबसे अच्छे ग्लव्स पहन रहा है, फिर भी हाथ की चोटें कम क्यों नहीं हो रही? शायद शायद हमें इस पूरी समस्या को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दस्तानों की। हम इन पर बहुत भरोसा करते हैं, ये जरूरी भी हैं, पर इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो चलो एक नजर डालते हैं कि दस्ताने असल में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हाँ, ये सच है कि वे छोटे मोटे कट से बचा सकते हैं, पकड़ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो एक भारी झूलते हुए लोड को आपके हाथ से टकराने से रोक सकते हैं? या दो मशीनों के बीच हाथ को कुचलने से बचा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई हमारी सुरक्षा की पहली दीवार नहीं है, ये आखिरी दीवार है। और अगर हम सिर्फ इसी पर निर्भर रहेंगे तो हम असल में खतरे को न्योता दे रहे हैं। तो अगर दस्ताने पूरी कहानी नहीं है, तो असली जड़ क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं और इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। और यहीं पर हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि हाथ को कैसे बचाया जाए, और ये पूछना शुरू करना चाहिए कि हाथ को खतरे के पास ले जाने की जरूरत ही क्यों है। असल में ज्यादातर हाथ की चोटों की वजह है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ फायर एक्सपोजर। अब इसका मतलब सिर्फ किसी लटकती हुई चीज के नीचे खड़ा होना नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां काम करते समय हाथ खतरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जैसे किसी लोड को गाइड करना या किसी इक्विपमेंट को सेट करना। तो ये लाइन ऑफ फायर जोन असल में होते कहाँ हैं? सोचिए, लोड के झूलने के रास्ते में, जहां उसे उतारा जाना है वहां, या फिर दो मशीनों के हिस्सों के बीच की वो जगह जिसे हम पिंच पॉइंट कहते हैं। अक्सर चोटें लोड को उठाते हुए नहीं, बल्कि उसे सही जगह पर रखते हुए लगती हैं, जब हाथ उसे संभालने के लिए अनजाने में ही खतरे के बहुत करीब चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ दस्तानों से बात नहीं बन रही, तो फिर सही तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही स्मार्ट और बेहतर स्ट्रैटेजी पहले से मौजूद है, जो इस नई सोच को सपोर्ट करती है। इसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं। ये एक पिरामिड की तरह है। इसमें सबसे असरदार तरीका सबसे ऊपर है और सबसे कम असरदार सबसे नीचे। और देखिए, पीपीई यानी हमारे दस्ताने इस पिरामिड में सबसे नीचे, सबसे आखिर में आते हैं। सबसे ऊपर है खतरे को जड़ से ही खत्म कर देना। अब देखिए, इंडस्ट्री में हर खतरे को, जैसे भारी लोड उठाने को, पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, है ना? यहीं पर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स सबसे बड़े हीरो बनकर सामने आते हैं। ये वो समाधान है जो काम करने का तरीका ही बदल देते हैं, ताकि वर्कर खतरे के सीधे संपर्क में आए बिना ही अपना काम पूरा कर सकें। बात तो ठीक है, पर ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स असल में हैं क्या? दिखते कैसे हैं? चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है पुश पुल टूल्स। ये देखने में बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये इतने असरदार हैं कि ये वर्कर को खतरनाक जगहों पर अपने हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। जरा सोचिए, इन टूल्स की मदद से एक वर्कर सुरक्षित दूरी से किसी भी लोड को धकेल सकता है, खींच सकता है या उसे सही जगह पर रख सकता है। इसका सीधा मतलब है कि हाथ कभी भी क्रश जोन या पिंच पॉइंट के पास जाते ही नहीं, मतलब खतरा खत्म। अब एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेते हैं, हवा में लटकते हुए लोड को कंट्रोल करना। यह हमेशा से एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। इसका भी एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान है, एंटी टैंगल टैगलाइंस। ये टैगलाइंस वर्कर्स को एक सुरक्षित दूरी से ही लोड को कंट्रोल करने की ताकत देती हैं। नतीजा, उन्हें लोड के नीचे या उसके झूलने के रास्ते में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये रोकथाम का एक सीधा और बहुत ही असरदार तरीका है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कोई भी कंपनी इस रणनीति को हकीकत में कैसे लाएगी और इसकी कामयाबी को कैसे नापेगी? चलिए इस हैंड्स फ्री भविष्य को सच बनाने का एक पूरा रोड मैप देखते हैं। ये 5 स्टेप का रास्ता बहुत ही सीधा और साफ है। सबसे पहले उन कामों को पहचानिए जहां हाथ सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। फिर समझिए कि खतरा असल में कहां और क्यों है। इसके बाद सही इंजीनियरिंग टूल खोजिए, उसे फील्ड में टेस्ट कीजिए और आखिर में उसे काम करने का स्टैंडर्ड तरीका बना दीजिए।
और हाँ, अगर हम काम करने का तरीका बदल रहे हैं तो कामयाबी को नापने का तरीका भी बदलना होगा। अब सिर्फ ये गिनना काफी नहीं है कि कितने लोगों ने दस्ताने पहने। हमें ये नापना होगा कि कितने कामों को पूरी तरह से हैंड्स फ्री बना दिया गया है, कितने खतरों को जड़ से हटा दिया गया है और नए इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। और आखिर में ये एक सोच है जो पूरी कहानी को समेट देती है। असली लक्ष्य सिर्फ चोट लगने के बाद बचाव करना नहीं है। असली लक्ष्य तो काम को ही इतना सुरक्षित बना देना है कि चोट लगने का खतरा ही पैदा ना हो। हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम अपने वर्कर्स को बचा रहे हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए क्या हमने काम को इतना सुरक्षित बना दिया है कि उन्हें बचाव की जरूरत ही ना पड़े।